अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल समद खान और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सेट। सो बेसिकली सेट कैसे कहा जाता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेल डिफाइंड मैनर इज कॉल्ड अ सेट। इन ईजी वर्ड्स, जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कंबाइन या कलेक्ट कर देते हैं तो वो सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए के अंदर देखें हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। एंड इन सेट बी वी हैव द एलिमेंट्स ए बी सी डी अप टिल जेड। तो नंबर्स हों या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स हों या अल्फ़ाबेट से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स हों, जब उन्हें आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक वेल डिफाइंड मैनर में कंबाइन या कलेक्ट कर देंगे तो वो सेट कहलाएगा। नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ सेट। अच्छा, सेट किन किन फॉर्म्स में आपको लिख के दिया जा सकता है? इसकी सबसे पहली फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। लेकिन टेबुलर फॉर्म सेट की उस फॉर्म को कहा जाता है जबकि आपको सेट या तो नंबर की फॉर्म में गिवन हो या अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में या अल्फ़ाबेट से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, जस्ट लाइक द प्रीवियस स्लाइड जैसे हमने अभी देखा। लाइक सेट ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। एंड इन सेट बी वी हैव द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, स्पून, प्लेट एंड कप। तो इस तरीके के फॉर्म में जब आपको कोई सेट लिख के दिया जाएगा तो वो टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्शन से आप लोग जहन में रख लें, किसी सेट को जब डिस्क्राइब किया जाए या वर्डिंग्स में लिखा जाए तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। Like set A is a set of all natural numbers और set B is a set of all small English alphabets। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया, वर्डिंग्स में लिखा। तो अगर कभी सेट इंग्लिश वर्डिंग्स में लिख के दिया जाएगा जिसमें वो डिस्क्राइब किया कर रहा होगा सेट को, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। ओके, द थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म सेट की उस फॉर्म को कहा जाता है जिसमें सेट सिम्बल्स की फॉर्म में या नोटेशंस के फॉर्म में लिख के दिया जाए। लाइक सेट ए, अगर आप देखें सेट ए के अंदर हमारे पास किस तरह दिया हुआ है, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ सिर्फ सिम्बल्स हैं, यहाँ वर्डिंग्स नहीं है, यहाँ पर्टिकुलर नंबर्स नहीं है, लाइक द टेबुलर एंड द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एंड इन सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, अच्छा, नंबर सीरीज इन सेट्स। नंबर सीरीज, किन किन नंबर सीरीज में सेट आपको लिख के दिया जा सकता है? तो सबसे पहली नंबर सीरीज आती है नेचुरल नंबर्स की। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स और सीक्वेंशियली चलने वाले नंबर जो विदाउट एनी गैप चले अनटिल एंड अनलेस आपको की लिमिट गिवन हो, ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो 1 से सीक्वेंशियली जो नंबर्स चलते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 2, होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। बस नेचुरल होल में एक 0 का फर्क है, 0 से स्टार्ट हो और सीक्वेंशियली चलते रहे विदाउट एनी गैप, तब वो होल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 3, इवन नंबर। इवन नंबर्स को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और हर वो नंबर इवन नंबर कहलाता है। दो तरीके से डिफाइन करते हैं, जो 2 के टेबल से डिविजिबल हो, नंबर 1, और नंबर 2 जो उसके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 नंबर आते हैं तो वो 2 से डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो जैसे +2 2 से डिविजिबल है, -2 भी है, दैट मीन plus minus 2 both are the even numbers. Similarly, plus minus 4, plus minus 6 and plus minus 8. Okay, now number 4, odd numbers. Odd numbers O से represent किए जाते हैं और odd numbers उन numbers को कहा जाता है 2 से divisible ना हो, just like plus minus 1, plus minus 3, plus minus 7, plus minus 5 and plus minus 7 and so on. Number 5, prime numbers. prime numbers में P से represent किया जाता है और prime numbers उन numbers को कहा जाता है जो सिर्फ अपने table में आते हैं, like plus minus 2, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 7 and so on. Number 6, composite numbers. Composite numbers को C से रिप्रेजेंट किया जाता है और composite numbers उन numbers को कहा जाता है जो अपने अलावा किसी और टेबल्स में भी आते हैं, लाइक plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 9। ये वो नंबर्स जो अपने टेबल में तो आते हैं लेकिन अपने अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं, लाइक 4 2 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, एंड 9 3 के टेबल में भी आता है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 7, इंटीजर्स। इंटीजर्स देखें, जैसे पॉजिटिव अगर आप सीक्वेंस में चलें तो 1 2 3 के बाद अनलिमिटेड सीरीज आती है ना, इस तरीके से 0 से पहले नेगेटिव सीरीज चलती है, -1 -2 -3, और यहाँ भी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीरीज को दोनों कंबाइन आप कर देते हैं तो एक नई सीरीज आपको बना के देता है जो कि इंटीजर्स कहलाती है और इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 8, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आसान अल्फाज में इस तरह बयान किया जा सकता है कि जो P/Q के फॉर्म में हो और फ्रैक्शंस की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसकी दो एग्जांपल्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2501 डिवाइडेड बाय 100
तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 25.01। देखिए कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसको डिवाइड करें और पॉइंट के बाद एक ख़ास तादाद में नंबर आए और फिर वहाँ पे आके आंसर स्टॉप हो जाए, तो ऐसा फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 2, 1/3, अगर आप 1 को 3 से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद वो अनलिमिटेड वैल्यूज़ होंगी। ओके, लेकिन उसमें ख़ास सीक्वेंस पाया जाएगा कि पॉइंट के बाद 3 के अलावा कोई नंबर नहीं, तो ऐसा फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर्स कहलाता है। नंबर 9, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को आप इसको भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, p/2 के फॉर्म में जो ना हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें यहाँ पे पहली एग्जांपल नज़र आ रही है √5। अब कोई ऐसी वैल्यू आपने लेनी है जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं आता, आपके पास पॉइंट में आता, जैसे 2.23606797775 एंड सो ऑन, या आगे भी नंबर चलता है। तो 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास होल नंबर में नहीं आएगा, या फिर 3 का स्क्वायर रूट आप ले लें या 7 का ले लें। तो हर वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर में ना आता हो, पॉइंट में आता हो, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। एंड नंबर 2, ई जो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ई इज़ द नेचुरल बेस ऑफ लोगैरिथम। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 के बाद देखें 0.718281 एंड सो ऑन, ये भी अनलिमिटेड नंबर चलते हैं पॉइंट के बाद। फ़र्क क्या है इसके अंदर कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आपके पास आने, एक तो अनस्टॉपेबल है लेकिन कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है उनके अंदर। जस्ट लाइक द प्रीवियस 1/3 में आप देखें तो पॉइंट के बाद सिर्फ 333 था। ओके, ख़ास सीक्वेंस चल रही थी, तो वो रैशनल नंबर से। यहाँ पॉइंट के बाद कोई ख़ास तरतीब नहीं है, बेहंगम सी तरतीब है, तो ये इर्रेशनल नंबर्स की पहचान होती है। एंड द लास्ट, रियल नंबर्स आर द फादर ऑफ ऑल सीरीज़। इसके अंदर बेसिकली क्या है, रैशनल और इर्रेशनल का जो कॉम्बिनेशन है उसको रियल सीरीज़ कहा जाता है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ सेट्स के अंदर हम देखते हैं तो कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है हमें यहाँ पे वर्डिंग्स में दिया होगा, हमें टेबुलर में कन्वर्ट करना। तो नंबर 1 सेट में हमें क्या दिया, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो देखें दो चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन है, एक नेचुरल नंबर्स हमें बता रहे हैं फ़ौरन से, अभी जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स हमारे जहन में आने चाहिए। नेचुरल नंबर्स कौन से थे, जो 1 से स्टार्ट हो। एंड नंबर 2, यहाँ पे आपको एक लिमिट बता रहे हैं लेस देन 7, 7 से छोटे होने चाहिए। तो 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स जो आपने मेंशन करने होंगे वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल। ओके, दूसरी एग्जांपल हमारे पास है सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 90। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें इसने बताई, एक प्राइम नंबर्स बताए हैं और 2 लिमिट्स ये आपको बता रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े होने चाहिए। अब 5 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, हमें पता है 7 है, बट लेस देन 19, लेकिन 19 से छोटे होने चाहिए। और 19 से छोटा प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, दैट इज 17। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो 7 से 17 तक होने चाहिए और हों भी प्राइम। वो कौन कौन से नंबर्स होंगे, 7, 11, 13 एंड 17। इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि वो किसी और टेबल में भी आता है। ओके, the third example is set C is a set of all composite numbers greater than and equal to 8 but less than 22। अब यहाँ पे देखिए हमें composite numbers given है, composite numbers जो अपने अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं। छोटा सा फर्क है, देखिए यहाँ greater than की वर्डिंग भी है, greater than के साथ equal to की वर्डिंग भी आ रही है। equal to का क्या मतलब है, 8 और 8 से बड़े composite number लिखना है, that means 8 शामिल है इसमें। ओके, बट लेस देन 22, 22 से छोटे होने चाहिए। तो हमें 8 से बड़े composite, 8 से स्टार्ट करना है और 22 से छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 21। तो 21 पे आकर हम स्टॉप कर देंगे। तो 8 से 21 तक की कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन कौन से आएंगे, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड 21। ओके, देखिए आसान सी कन्वर्जन है। एक और कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म इन टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन होगा, इन्हें नोटेशन में गिवन होगा और हमें टेबुलर फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो सेट ए क्या गिवन है हमें, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड -3 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 5। अब ये है क्या, देखें यहाँ जो एक्स गिवन है, ये एक्स जो है ना उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इस पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट इंग्लिश का ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आप लेंगे वही आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब ये है क्या, यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि x जो है, जो एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, दैट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू की साइन कहलाती है, एप्सिलॉन की साइन। इसका मतलब होता है कि किस फैमिली से उसका ताल्लुक होगा,
इस साइन के फ़ौरन बाद आपको फैमिली देगा जेड। जेड हमने पिछली स्लाइड में देखा था इंटीजर्स को कहा जाता है, तो यहाँ पे हमें इंटीजर्स मेंशन करने हैं, ठीक है। एंड -3 इज़ लेस देन एक्स, लेस देन की साइन है। -3 इज़ लेस देन एक्स का मतलब है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, एक्स यहाँ पे जो नंबर देख रहे हैं उसको आप कहते हैं। -3 इज़ लेस देन एक्स का मतलब है -3 एक्स से छोटा है। दैट मीन्स यहाँ नंबर मुझे लिखने होंगे वो -3 से बड़े होने चाहिए, क्लियर। एंड x इज़ लेस देन 5, और जो नंबर्स यहाँ मुझे मेंशन करने हैं वो 5 से छोटे होंगे। इसका क्या मतलब है, -3 से बड़े और 5 से छोटे नंबर मुझे यहाँ लिखना है। वो कौन कौन से नंबर्स हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. Now we have set B, and set B is a set of all y's such that y belongs to O. O means odd number. And 9 is less than or equal to y, and y is less than or equal to 19. देखिए यहाँ फर्क क्या है, यहाँ लेस देन की साइन थी दोनों जगह, यहाँ लेस देन की जगह इसने नीचे डैश दिया है, ये इक्वल टू की साइन पढ़ी जाती है। जब ये लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, दोनों साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब उनकी नीचे साइन आएगी इक्वल टू की, दैट मीन्स उस नंबर से लेकर उस नंबर तक के आपने सारे नंबर्स वहाँ मेंशन करने। दैट मीन्स हमें तमाम ऑड नंबर्स लिखने हैं जो कि 9 से लेकर 19 तक होंगे। और कौन कौन से नंबर्स हैं, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. Now set C. Set C is a set of all z such that z belongs to W. W means whole number and z is less than or equal to 1. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, होल नंबर्स हमें मेंशन करने, और होल नंबर्स का z is less than or equal to का मतलब है 1 और 1 से छोटे होने चाहिए। तो 1 और 1 से छोटे होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, ओनली 0 and 1, सिंपल। देखिए अब वो जो नंबर सीरीज हमने देखी है, अगर वो नंबर सीरीज हमारे जहन में होगी ना, ये कन्वर्जन बहुत इजीली कर लेंगे। द लास्ट कन्वर्जन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अब डिस्क्रिप्टिव से हमें सेट बिल्डर में लाना है। यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ पे मैं फिर आपको बताता चलो। एक्स जगह कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, तो आप कैसे पढ़ेंगे, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर्स इज लेस देन 7, जो नंबर आपने यहाँ पे लिखे हैं, इसको आपने एक्स का नाम दिया है, वो 7 से छोटे होने चाहिए। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिमिट मेंशन करनी पड़ेगी कि एक्स इज लेस देन 7। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नंबर 2, सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 19। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखा है ये, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। एंड अब देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ये आपसे कह रहे हैं प्राइम नंबर जो आपने लिखने हैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो वो ग्रेटर देन 5 से बड़े होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसको रिवर्स पढ़ेंगे तो क्या होगा कि 5 उनसे छोटा होगा। दैट्स वाई यहाँ पे लेस देन की साइन आई है, क्योंकि हमने 5 पहले लिया। 5 इज लेस देन एक्स बट लेस देन 19। लेकिन जो नंबर्स आपने यहाँ पे एक्स की सूरत में लिखे हैं वो खुद छोटे हैं 19 से, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन 19, ओके। तो ये आपकी दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। एंड द थर्ड वन इज सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 बट लेस देन 22। अब इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी। सी क्या है, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। एंड अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का कहा था इसने, है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, 8 और 8 से बड़े नंबर यहाँ मौजूद हैं। दैट मीन्स 8 उस नंबर से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है, उसके बराबर है, यानी आपने 8 से स्टार्ट करना है। तो 8 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, और आगे क्या, बट लेस देन 22। लेकिन वो जो खुद नंबर्स आपने लिखने हैं ना वो 22 से छोटे होने चाहिए। तो x इज लेस देन 22। यहाँ पे देखें डैश क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू की वर्डिंग नहीं है, यहाँ इक्वल टू की वर्डिंग थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लेस देन की नीचे इक्वल टू की साइन ली थी, ठीक है। ये कन्वर्जेंस है थोड़ी सी। नाउ कुछ हम दूसरी सेट की काइंड्स पे चलते हैं। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहा जाता है, अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, आप गिन सकते हैं, वो सेट फाइनाइट सेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक सेट ए, इसमें हमें एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 काउंटेबल है, 4 एलिमेंट्स हैं। एंड सेट बी ए बी सी डी, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं, 4 हो 5 हो 100 हो, अगर वो एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, हम गिन सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है, ओके। इनफाइनाइट सेट,
इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ये ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद तो हैं लेकिन अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल सेट ए में देखें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड डॉटेड लाइन का मतलब है यहाँ लिमिट गिवन नहीं है, ये कितने आगे जा रहे हैं हमें नहीं पता, दैट मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते। एंड इन सेट बी ये इंटीजर्स आ गए आपके पास में, पॉजिटिव में भी देखें आपको डॉटेड लाइन गिवन है, नेगेटिव में भी डॉटेड लाइन गिवन है, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर आप एलिमेंट्स काउंट ना कर सकते हो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ओके, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बट सेट बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन सेट ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। क्या मतलब है इसका? अगर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, लेकिन सेट बी जो है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, यानी उससे ज़्यादा एलिमेंट हो, सेट बी में ज़्यादा एलिमेंट हो बनिस्बत ए के, तो कहा जाएगा कि सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल देखिए सेट ए में देखें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 एंड 4। अब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखें 1 2 3 वो सेट बी में है, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो सेट ए में नहीं है। इसका क्या मतलब है? सेट ए सेट बी का एक पार्शियल पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट इसे कहा जाता है। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस साइन से डिनोट किया जाता है इसको। आप इसको कह लें यूनियन की साइन को अगर आप थोड़ा सा मतलब गिरा लें तो जो साइन ये बनी हुई है ए और बी के दरमियान आ रही है, ये सबसेट की साइन कहलाती है, प्रॉपर सबसेट की साइन कहलाती है। अच्छा, व्हाट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट देन? अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बोथ द सेट्स आर द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। क्या मतलब? सेट ए के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में मौजूद हो और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट ए में मौजूद हो, जिसे आप इक्वल सेट्स भी कहते हैं, वो उस क्या कहलाएंगे? बोथ आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल सेट ए में देखिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 एंड सेट बी में है 3 2 1 एंड 4। फर्क सिर्फ ये है कि किस चीज़ का है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी चेंज नहीं है, एलिमेंट्स इटसेल्फ चेंज नहीं है, सिर्फ ऑर्डर का फर्क आ रहा है हमें। ऑर्डर डजंट मैटर, आपको सिर्फ ये देखना है अगर एलिमेंट सेम है, क्वांटिटी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों चीज़ अगर सेम है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं एंड इट इज़ नोटेड एज लाइक दिस। अब इन दोनों सूत्रों के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि पूरे के पूरे एलिमेंट्स में है, और यूँ भी कहा जा सकता है कि बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। ओके, पावर सेट्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट दैट इज सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, अब देखिए पावर सेट को डिफाइन इस तरीके से हम कर सकते हैं कि आपने कोई सेट आपको गिवन है जिसके अंदर आपको 3 या 4 एलिमेंट्स गिवन है, उससे आप कितने उसके पावर सेट सबसेट्स आप बना सकते हैं, उसको कितना ब्रेक कर सकते हैं पार्शियल पार्ट्स में, उन सारे ब्रेकअप्स को अगर आप टोटल करें तो उससे एक सिंगल सेट बनेगा, वो पावर सेट कहलाएगा। ओके, अब इनके क्वेश्चंस की तरफ हम चले ना तो अब यहाँ पे आपको पावर सेट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट्स से हमारे सेट ए के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट्स गिवन है और सेट बी में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स गिवन है, और यहाँ आपसे कह रहा है देन फाइंड पावर सेट ऑफ सेट ए एंड पावर सेट ऑफ सेट बी। अब आपने सेट ए के तमाम पावर सेट्स बनाने और सेट बी के तमाम पावर सेट्स बनाने, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है पावर सेट कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज 2 to the power of n। ओके, ये n जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि हम सेट ए के लिए काम कर रहे हैं तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 एंड 3, तो n की जगह 3 आ जाएगा और n इज द पावर, दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो अ पावर, तो 2 to the power of 3 will become 2 times 2 times 2, 2 to the 4 and 4 to the 8। दैट मीन्स जो यहाँ पे पावर सेट्स हमारे पास बनने हैं या सबसेट्स आप यूँ कहने बनने हैं वो 8 होने चाहिए, ठीक है। अब पावर सेट्स 8 किस तरीके से बनेंगे? इस तरह से देखिए, जो पहला सेट पावर सेट में बनेगा ना वो हमेशा नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। उसकी बहुत बुनियादी वजह अभी आपको मैं वर्बली बता देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे आप, जितने भी सिंगल एलिमेंट्स हम के सेट हम बनाना शुरू करेंगे। लाइक हमारे पास ए है, देखिए एक ए का हमने सेट बना लिया, एक बी एलिमेंट है, एक बी का हमने एलिमेंट सेट बना लिया, एक सी एलिमेंट हमारे पास है उसका सेट हमने बना लिया। अब देखिए सिंगल एलिमेंट्स तो हमारे पास ख़त्म हो गए ना,
तो हम क्या करेंगे, डबल की तरफ जाएंगे। अब डबल में हमारे पास क्या है, ए और बी का एक सेट बन सकता है, हमने बना लिया। देन वी हैव ए एंड सी एज वेल, तो ए और सी का एक सेट बन सकता है, वो भी हमने बना लिया। फिर बी और सी का सेट बन सकता है, तो बी और सी का सेट भी हमने बना लिया। अब कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका सेट हम बनाना चाहते हैं और हमने अभी तक ना बनाया, हम सब बना चुके हैं। अब ज़रा काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बी सी तक जाकर हमारे पास 7 सबसेट्स हो चुके हैं और लास्ट हमें बता रहा था 8 सबसेट्स बनने चाहिए। दैट मीन्स 1 हमारे पास एक कम है, तो लास्ट में हमेशा जो इम्प्रॉपर सबसेट है इटसेल्फ वो हमारे पास यहाँ पे एज अ सबसेट आता है। ओके, तो इस तरीके से पावर सेट्स बनते हैं। एक एग्जाम्पल और इसकी देखते हैं। देखिए पावर सेट में सेट बी के अंदर आप गौर करें तो यहाँ पे इसने 4 एलिमेंट्स आपको गिवन दिए थे, दैट्स इसी वजह से एन की जगह पावर 4 आई है। एंड 2 to the power of 4 मीन्स 2 times 2 times 2 times 2, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 8 to the 16, यहाँ की डबल क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, तो डजंट मैटर, ईजी है। अब इसके 16 सबसेट्स कैसे बनेंगे, देखिए पहला सेट जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा था नल सेट है, फाई की साइन कहलाती है, नल सेट यहाँ भी बनेगा। अब सिंगल हमने जैसे ए का एलिमेंट बनाया, एक एलिमेंट ए था उसका सेट बनाया, फिर बी का बनाया, फिर सी का बनाया। हम यहाँ क्या करेंगे, 1 का एक सेट बना लेंगे, ठीक है, 2 का एक सेट बना लेंगे, 3 का बना लेंगे, 4 का बना लेंगे। ठीक है, अब 4 के बाद कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास सिंगल मौजूद है, हमने ना बनाया हो, तो अब हम क्या करेंगे, डबल की तरफ जाएंगे। डबल में हमारे पास देखिए 1 2 एक सेट इसका बन सकता है, और 1 के साथ 3 का पेयर बन सकता है, वो हमने बना लिया। 1 के साथ 4 का पेयर बन सकता है, वो हमने बना लिया। ठीक है, अब 1 के साथ देखिए और पेयर नहीं बन सकता, तो हम 2 की बजाएंगे। अब 2 के साथ 3 का पेयर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 2 3 का बन गया एक सेट। 2 के साथ 4 का पेयर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और 3 के साथ 4 का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक चीज़ का ख्याल हमें ये रखना होगा पावर सेट्स के अंदर कि पावर सेट्स में रिपीटिशन जो है वो अलाउ नहीं होती। लाइक अगर आपने 4 1 कर लिया, 1 4 आपने बना लिया है, तो अब आप 4 1 नहीं बना सकते क्योंकि वो रिपीटिशन हो जाएगी। तो रिपीटिशन अलाउ नहीं होती है पावर सेट्स के अंदर। अच्छा, अब 2 एलिमेंट के सेट हमने बना लिए, अब हम क्या करेंगे, 3 सेट के एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो उसका आसान तरीका क्या है, यहाँ से हम लास्ट वाला जो नंबर है इसको हम छुपाते हुए आते हैं। लाइक अगर हम 4 को हाइड कर ले तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 एंड 3, 1 2 3 का देखें हमारे पास एक सेट आ गया। फिर अगर हम 3 को हाइड कर लें तो क्या हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे, 1 2 4, तो 1 2 4 का हमारे पास एक सेट आ गया। फिर अगर हम 2 को हाइड कर लें तो क्या एलिमेंट्स हमारे पास रिमेन होंगे, 1 3 4, 1 3 4 आ गया। और अगर हम 1 को हाइड कर लें तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 4। ओके, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, और यहाँ बनने कितने, 16। तो लास्ट में हमेशा वही सेट जो सवाल में गिवन होगा, दैट इज द इम्प्रॉपर सबसेट, वो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आंसर में आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ वर्बली ये समझ लेते हैं कि ये नल सेट हमेशा क्यों आता है। देखिए अगर इसके अंदर लेट से आपके पास एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, एक भी एलिमेंट ना हो, दैट मीन्स ये खाली सेट है। तो एलिमेंट जब नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली एन की जगह जो है वो 0 लेना होगा। अब एन की जगह 0 का मतलब है 2 to the power of 0। अब 2 की पावर 0 या कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल इसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो 2 to the power of 0 का आंसर होगा 1। 1 सबसेट आपके पास आना चाहिए। अब वो 1 सबसेट कौन सा होगा, जब यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है तो उसका आंसर होगा वही इम्प्रॉपर सबसेट होगा जो यहाँ पे मौजूद है, यानी एम्प्टी सेट। ओके, दैट्स वाई इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते एम्प्टी सेट को, वरना उसकी क्वांटिटी पूरी नहीं होगी। ओके, तो ये हमारे सेट्स के चैप्टर से कुछ बुनियादी चीज़ें थी। इसी से मुतालिक हमारा ये असाइनमेंट है। कुछ कन्वर्जन्स हैं ये आप लोगों ने करनी है, और कुछ बुक के क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, ये पूरी स्लाइड जब आप दोबारा से प्रीव्यू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।